नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाकर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं इसी विषय की संक्षिप्त जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर करें और अपने मित्रों को भेजें ताकि उनको भी इसकी ठीक जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन 4 नीतियों को याद कर लें। इन 4 नीतियों को व्यावहारिक जीवन में अपनाकर आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में। यदि आप दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं तो चाणक्य की इन नीतियों को आप स्मरण करें और व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग करें। चारों नीतियां संस्कृत के एक ही श्लोक में विद्यमान हैं। वो श्लोक मैं आपको सुना देता हूं। अधिश्व पुत्रकाधीश्व दास्यामि तव मोदकम यद्वान्यस्मै प्रदास्यामि कर्णमुत्पाटयामि ते। अधिश्व पुत्रकाधीश्व, पढ़ो बेटा पढ़ो। साम, पढ़ोगे तो लड्डू दूंगी। दास्यामि तव मोदकम, ये दाम। नहीं पढ़ोगे तो दूसरे को दूंगी, ये भेद। यद्वान्यस्मै प्रदास्यामि, अन्यस्मै प्रदास्यामि, यदि नहीं पढ़ोगे तो दूसरे को दे दूंगी, ये भेद। कर्णमुत्पाटयामि ते, और तेरा कान उखाड़ूंगी। दंड नीति। मित्रों, मैं यदि इस श्लोक का नेपाली भाषा में अर्थ करूं तो इसका अर्थ होगा पढ़ कान्छा पढ़। साम, पढिस् भने लड्डू दिन्छु दाम, पढिनस् भने अर्कालाई दिन्छु भेद, अनि तेरो कान खींच्छु दंड। यदि इसी का मैं मराठी में अनुवाद करूं तो इस प्रकार होगा वाच मुला वाच साम, आणि वाचले तर लड्डू देईल दाम, नाही वाचले तर दुसऱ्याच देईल भेद, आणि तुझा कान उखाड़ीन, ये दंड। यदि इसी का मैं उड़िया में अनुवाद करूं तो इस प्रकार होगा पढ़ बाबू पढ़ साम, यदि पढ़िब तो लड्डू देवी दाम, यदि पढ़िब नहीं तो अन्य को देवी भेद, आर तमर कान घिचिवी, ये दंड। यदि इसी का मैं बंगाली भाषा में अनुवाद करूं तो इस प्रकार होगा ओरे छेले पढ़ो साम, यदि पढ़ो ताहले लाड्डू देवो दाम, यदि ना पढ़ो ताहले अन्नो कारो के देव भेद, आर तोमार कान छिड़बू, ये दंड। यदि इसी का मैं पंजाबी में अनुवाद करूं तो इस प्रकार होगा पढ़ो पुत्र पढ़ो साम, जे पढ़ेगा ता लड्डू देवांगी दाम, जे नहीं पढ़ेगा ता दूजे नु देवांगी, ये भेद। तेरा कन्न ला देवांगी, ये जो है दंड। यदि इसी को मैं राजस्थान की भाषा में अनुवाद करूं तो भणो बेटा भणो, वहाँ पढ़ने को भणो कहते हैं साम, यदि भणोगे तो लाडू दूली दाम, यदि नहीं भणेला तो और ने दूली, ये भेद, और थारो कान उखाड़ लूंगी, ये दंड। मित्रों, इन 4 नीतियों को अपनाकर, इन 4 नीतियों के माध्यम से एक माँ अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा प्रदान कर सकती है। एक प्रिंसिपल इन 4 नीतियों से स्कूल की पूरी व्यवस्था सुधार सकता है। राजा इन 4 नीतियों से पूरे राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। राजनीति में इन नीतियों का प्रयोग करके आप विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों से आसानी से काम निकाल सकते हैं इन नीतियों को अपना करके। सामान्य बातचीत से काम निकालना साम है, विशेष चातुर्य से काम निकालना दाम है, भय दिखाकर काम निकालना भेद है, और दंड दिखाकर काम निकालना दंड नीति है। मित्रों, इस प्रकार आप जो है प्रत्येक क्षेत्र में इन नीतियों को स्मरण कर लें और
इन नीतियों का प्रयोग करें, आप कभी भी परास्त नहीं होंगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरे दुनिया को आप मुट्ठी में कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन 4 नीतियों को अपना करके अपना जीवन सफल बनावें। मित्रों, आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।